अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ऑप्शंस मौजूद हैं, मुआहदा तय नहीं हुआ तो हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा का ऐलान सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमने 40 साल अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की है। इनकी 3 नस्लें हमारे हाथ जवान हुई। दोहा में जिनसे मुज़ाकरात कर रहे थे वो सब पाकिस्तान में ही जवान हुए। समझ नहीं आता जिस मुल्क ने इनकी इतनी मेहमान नवाजी की उसी के खिलाफ दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। ये इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती कि वो हम मजहब और हम नस्ल भी हों। कतर में बातचीत के दौरान अंदाजा हुआ वो हम चाहते हैं, किन शराइत पर हम चाहते हैं या कुछ कतर में वाजे हुआ, कुछ आज की बातचीत में वाजे हो जाएगा। इनकी शराइत हमारे वफाद में हुई तो मुआहदा जरूर होगा। एक साथ रहने का एजेंडा तय होना चाहिए। बाहमी अखुवत और भाईचारे के साथ हमसायों की तरह रहें। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया गया था। क्या वजूहात है कि फिर बदअमनी पैदा हुई? बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का तारीखी फैसला किया। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। केपी में क़याम अमन के लिए जरगे का इनेकाद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और सूबाई हुकाम की शिरकत। कबायली माहिदीन, ताजिर बरादरी, सियासी जमातों के नुमाइंदगान और दीगर मकातब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। शुरका ने कहा, केपी में अमन व अमान की सूरत मखतूम। सूबाई हुकूमत को बहाली के इक़दाम करना होंगे। हुकूमत को कबायली अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। हमने हमेशा हुकूमत के साथ ताउन किया, आइंदा भी करेंगे। जरगे से कबल PTI की मरकजी क़यादत का इजलास। पायदार अमन की काविशों पर गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत पुलिस के शाना बशाना है। जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज। पहली परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर के लिए रवाना। शाम 5 बजे पहुंचेगी। मैनचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होगी। सुबह 7 बजे इस्लामाबाद आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से PI की साख को नुकसान पहुंचा। कई बरस की मेहनत के बाद ये बहाल किया है। बराह रास्त परवाज़ों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी मुस्तफ़ीद होगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी, सिफारतकारी और बेहतरी का सफ़र भी तेज़ी के साथ जारी है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का फैसला। 27 अरकान की हिमायत हासिल हुई तो आज ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात होने वाले इजलास में शुरा ने हुकूमत साजी पर इत्तफाक किया। चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब, फैसल राठौर वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल। हतमी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास आज शाम तलब किया गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पर मुशावरत होगी। नफरत और तकसीम की सियासत ने लोगों में फासले पैदा किए। मुझे झूठे इल्जामात के तहत सजा दिलाई गई। मंसूबों की तरक्की के अमल को रोका गया। मफाफात अमल का शिकार एक शख्स आज जेल में सजा काट रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे शुरू किए गए मंसूबों से आज अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। विफाकी वज़ीर राना तनवीर की लाहौर में तकरीब में शिरकत के खिताब करते हुए कहा, बदकिस्मती से खुशहाली की तरफ जाता पाकिस्तान डिफॉल्ट पर आ गया था। इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर करने के लिए IMF शराइत कबूल करना पड़ी। बेहतर होती मौशी सूरत हाल के फवायद आम आदमी तक पहुंच नहीं रहे। और पंजाब के 27 अजला की 72 तहसील आफत ज़दा करार। PDMA पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 50% से ज्यादा मुतासर होने वाले मौज़ूआत को आफत ज़दा करार दिया गया है। फैसला पंजाब नेशनल क्लाइमेट प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट के तहत किया गया। जिला इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। मुतासरा खानदानों के नुकसानात का तखमीना लगाने और माली इमदाद के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा।